हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2014 प्रीवियस ईयर पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत बच्चे की इंटेलिजेंस, उसकी मेमोरी, उसकी थिंकिंग स्किल्स आती हैं। और समर्थित का मतलब होता है सपोर्ट। तो संज्ञानात्मक विकास में किस चीज़ के द्वारा सपोर्ट मिलेगा, हमें इन चार ऑप्शन में से वह चुनना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। ये ऑप्शन कह रहे हैं कि अधिक से अधिक आप जितनी परीक्षाएं आयोजित करेंगे, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना ही बेहतर होगा। ऑप्शन नंबर 2, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ करती हैं। ऐसी एक्टिविटी कराना जो पारंपरिक तौर पे बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं। और नंबर 3 है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। मतलब बच्चे को एक समृद्ध, जिसमें सभी प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हों उसके लिए, और विविधतापूर्ण अलग अलग तरीके की गतिविधियाँ और पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो, ऐसा वातावरण उसे उपलब्ध कराना। और चौथा ऑप्शन है, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। अब देखिए, परीक्षाएं अधिक आयोजित कराने से कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा। ये ऑप्शन इस तरह से हट जाएगा। सेकंड ऑप्शन है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना। अब जो पुराने समय से गतिविधियां चली आ रही हैं पारंपरिक तौर से, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको ही अपनाते रहें। टीचर का क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है और नए नए तरीके अपनाना बहुत ज़रूरी है। ये भी ऑप्शन हट जाएगा आपका इस तरह से। अब थर्ड जो ऑप्शन है, ये आंसर इसका करेक्ट है, क्योंकि समृद्ध वातावरण जब बच्चे को मिलता है तो वह वातावरण से ही चीज़ों को अपने अंदर समाहित करता है। जैसा वातावरण उसे दिया जाता है वैसी ही चीज़ें वो अपने अंदर समाहित करता है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास खालिस्तान है, ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो आपसे पूछा जा रहा है कि वो कैसा है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। डेवलपमेंट जो होता है, मानव विकास, वो उसके गर्भ से लेके मृत्यु तक चलता है। बच्चा जब जन्म से लेके मृत्यु तक उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ों का विकास होता रहता है। तो विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति पोषण, नेचर नर्चर रिलेशन कहलाता है। ये आपसे पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है। नेचर जो है वो अनुवांशिकी से संबंधित होता है, और पोषण जो है वो नर्चर वातावरण से संबंधित होता है। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, अर्थात बच्चे की जो आनुवंशिकता है, जो उसको जन्म से पूर्व मिली है, वह उसकी प्रकृति होती है। और वातावरण से जो चीज़ें वो सीख सकता है वो उसके लिए पोषण के तौर पे काम करती हैं। इसलिए इसको प्रकृति पोषण रिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। सोशलाइजेशन जो होता है वो निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है उसकी। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य क्लब, दूसरा परिवार, तीसरा इको क्लब, और चौथा है सार्वजनिक पुस्तकालय। अब ये जो ऊपर के 3 ऑप्शन हैं, जैसे परिवार, स्वास्थ्य क्लब और इको क्लब, इनमें आप देखिए कि सभी जगह बच्चा एक्टिव मेंबर है। लोगों से वो डायरेक्टली संपर्क में आ रहा है, बातचीत भी करेगा और कुछ ना कुछ एक्टिवली दूसरे लोगों से सीखेगा। लेकिन जो पब्लिक लाइब्रेरी है, सार्वजनिक पुस्तकालय, वहाँ पे वो किसी से बात नहीं करेगा। तो यह निष्क्रिय एजेंसी होगी, और यह हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट की थ्योरी है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा पहलू है जिसकी बात उन्होंने अपनी थ्योरी में नहीं की है। तो अगर आपने वाइगोत्स्की को पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप सिंपली आंसर दे सकते हैं। वाइगोत्स्की ने जैविक
विकासता के बारे में कुछ बात नहीं की है। वाइगोत्स्की ने समाज, संस्कृति और बच्चे की भाषा विकास के ऊपर ज़रूर अपनी थ्योरी में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ये जीन पियाजे की थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन है और जीन पियाजे की जो सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। तो अगर आप अपने 2 या 3 नंबर किसी भी एग्ज़ाम्स, टीचिंग एग्ज़ाम में पक्के करना चाहते हैं तो जीन पियाजे को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और फिर आप लगभग हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन जीन पियाजे से ज़रूर देखेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंद्रिय जनित गामक स्तर, जिसे कहा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। और इसमें जो है बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है, जैसे आँख, कान, नाक, हाथ। ये जो बच्चे की 5 इंद्रियाँ होती हैं, इनके द्वारा बच्चा सीखता है। यही जीन पियाजे ने इस स्टेज में बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया कक्षा का पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है, कंडीशन दी गई है। रिया एक लड़की है जो क्लास में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ ने जो ओपिनियन दिया या जो बात बोली उससे वो सहमत नहीं है। और यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और वो जो ऋषभ ने जो सजेशन दिया है उसका विरोध करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार ये निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए पियाजे का दोबारा क्वेश्चन यहाँ पे आया है। ऑप्शन देखते हैं, विस्मांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन नंबर 3 प्रतिक्रिया, या ऑप्शन नंबर 4 सहयोग की नैतिकता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सहयोग की नैतिकता। और उसका रीज़न ये है कि वो रिया जो है वो क्लास में अन्य लोगों का सहयोग प्राप्त करना चाहती है ताकि वो ऋषभ की बात को मतलब उसके अनुसार ही काम ना करे, अपने खुद की जो बात है उसके अनुसार भी बहुमत प्राप्त करके कार्य करवा सके क्लास में पिकनिक के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? स्टर्नबर्ग की एक थ्योरी है चाइल्ड डेवलपमेंट में जिसे त्रिपाची सिद्धांत भी कहते हैं, त्रिस्तरीय सिद्धांत भी कहते हैं। और उस सिद्धांत में स्टर्नबर्ग ने जो बुद्धि के 3 टाइप्स सुझाए थे उनमें से एक निम्न में से कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है व्यवहारिक बुद्धि। उन्होंने अपने सिद्धांत में 3 प्रकार की बुद्धियों की बात की थी, व्यवहारिक, और उनमें से ही एक व्यवहारिक बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अब कुछ क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट में एकदम फैक्चुअल होते हैं। अब मैं आपको उनमें कुछ नहीं समझा सकता। अगर आपने उन थ्योरीज़ को पढ़ा है तो आप डायरेक्टली उसको आंसर कर पाएंगे। जिन क्वेश्चंस में कुछ समझाने के लिए होता है मैं वहाँ पे ज़रूर आपको गाइड करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है? ये भी सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं। अल्फ्रेड बिने जो हैं उन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट किया था सन 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? जो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है, ध्वनि संबंधी जागरूकता, वो इनमें से किससे संबंधित है? नंबर 1, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। ऑप्शन नंबर 2, सही व धारा प्रवाह बोलना। ऑप्शन नंबर 3, जानना, समझना व लिखना। ऑप्शन नंबर 4, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो ध्वनि संबंधी जागरूकता का अर्थ है कि जो साउंड का फंक्शंस होते हैं, उसके जो सिस्टम होते हैं, उन पर आप सोच सकें कि उनको कैसे प्रोनाउंस किया जा सकता है, कैसे वो काम करते हैं। ये ध्वनि संबंधी जागरूकता के अंतर्गत आता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। आप साउंड्स को तरह तरह से यूज़ कर पाएँ, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली यूज़ कर पाएँ, ये ध्वनि संबंधी जागरूकता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद है, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर 3, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर 4, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। जेंडर लिंग विभेद क्या है? लिंग विभेद मतलब कि क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में
टीचर्स के द्वारा किया जाने वाला भेदभाव, वो ही जेंडर विभेद है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर क्लास में ऐसा हो रहा है तो उससे क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर चुनना है, और इसका करेक्ट आंसर है शिक्षार्थियों के हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। सीखने की जो शैली है उनका कौन सा एक उदाहरण है, ये पूछा गया है आपसे। नंबर 1 चाक्षुष, नंबर 2 संग्रहण, तीसरा है तथ्यात्मक और चौथा है स्पर्श संबंधी। तो सीखने की शैली होती है चाक्षुष। चाक्षुष क्या होता है, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि चक्षु मतलब होता है क्या, चक्षु मतलब होता है नेत्र, और चाक्षुष क्या होगा, नेत्र संबंधी जो देख के चीज़ें सीखी जाती हैं वो चाक्षुष शैली के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। यह खाली स्थान कर रहा है या रही है। शिक्षक जो है वो कक्षा में जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको एकत्र कर रहा है, उसके बाद योजना बना रहा है और अगले पार्ट में उन चीज़ों को जो बच्चों ने की थी एनालाइज करके नेक्स्ट लेसन को पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा है। तो यह जो प्रक्रिया शिक्षक द्वारा अपनाई गई ये क्या है, तो ये प्रक्रिया है सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। देखिए मैंने पहले जो भी 3 वीडियो बनाए हैं, तीनों वीडियो में किसी न किसी सब्जेक्ट की पेडागोजी में फॉर्मेटिव असेसमेंट से ये क्वेश्चंस आए हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए कि कुछ जो टॉपिक हैं सीटेट में हमेशा ही पूछे जाते हैं, और उन टॉपिक्स को अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो वो किसी न किसी सब्जेक्ट में आपको नंबर दिलवा के ज़रूर जाएंगे। और यही फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने का। आप पेपर के पैटर्न को समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप तैयारी कर सकते हैं, और एक बार में आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, इनमें से अब हमें चुनना है कि जो शिक्षक विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत काम करते हैं। विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट जिसे कहा जाता है SBA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, इसमें असेसमेंट जो होता है, मूल्यांकन जो होता है वो स्कूल के स्तर पर ही होता है। कैसे प्रश्न पत्र बनेगा, कैसे मूल्यांकन किया किया जाना है, वो सारी प्रक्रियाएं स्कूल के स्तर पर ही तय की जाती हैं। उनको कोई बाहर से मॉनिटर नहीं करता है, और इसमें सारे निर्णय स्कूल के टीचर्स का और बच्चों के पेरेंट्स का और बच्चों के खुद के ग्रुप्स का होता है। तो अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर 2 है उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो है करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो शिक्षक ही तय करता है, और जब जिम्मेदारी टीचर के ऊपर आती है तो स्वामित्व की भावना स्वयं ही वो अपने अंदर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। ग्रेड जो हैं वो अंकों से कैसे डिफरेंट हैं, ये आपसे क्वेश्चन है, और पूछा गया है कि यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। और नीचे ये 4 टाइप दिए गए हैं क्वेश्चंस के। पहला है अपसारी, दूसरा है विश्लेषणात्मक, तीसरा है मुक्तंत और चौथा है समस्या समाधान। तो ये जो टाइप है वो है विश्लेषणात्मक, क्योंकि अगर आपको ग्रेड और अंकों के बारे में नहीं पता तो आप कैसे इस चीज़ को बता पाएंगे कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। तो यहाँ पे आपको एनालिसिस की ज़रूरत होती है, और वो आप तभी कर पाएंगे जब ग्रेड और अंक दोनों के बारे में आपको जानकारी होगी। चलिए इस वीडियो में हम 15 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है।
Thanks for watching the video.